I guess we were discussing 16.2, 16.2 के अंदर we were discussing the design aspect. Design aspect के अंदर now I'm not talking in terms of programming. I'm talking in terms of design, like as discussed in the last few minutes, that I'm looking forward their look and feel, that what the colors should be. And even before going into that, I first have to create a roadmap of for my programmers and for my client to satisfy on that piece of paper. Like for example, if I purchase something, I have that as an example of a contract. Contract होता है ना, contract में buyer और seller की details आते हैं. इसी तरह से अगर आप एज ए एनालिस्ट होकर अपनी टीम से अपने क्लाइंट के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले डिजाइन करते हैं. डिजाइन के अंदर ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आ रहे हैं और क्या क्या काम होना चाहिए. डिजाइन स्टेज के अंदर आपके सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसके डिजाइन भी और उसके सिस्टम के कंपोनेंट्स भी, कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे प्लेस होगा, और उसको डेवलप करने से पहले बताया जाता है, ताकि आपको पता चले कि इस तरह से मेरा सॉफ्टवेयर बन के आएगा. डायग्राम्स को हम यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि एक सिस्टम कैसे चलेगा. अब डिजाइन का बेसिक मीन्स है कि द स्टेज इन द लाइफ साइकिल व्हेन द डिजाइन स्पेसिफिकेशन इज प्रोड्यूस. अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स में. अब डेटा फ्लो डायग्राम्स एज द वर्ड इटसेल्फ से डेटा फ्लो डायग्राम्स, दैट मींस दैट डेटा तो मेरे पास इटसेल्फ है ही है, लेकिन डेटा के साथ साथ इट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग दैट हाउ दैट डेटा इज बीइंग फ्लोन थ्रू आउट योर सिस्टम. दैट मींस दैट it is not about the order of the process, but it is about the data that is being flown from one direction to another. Like for example, right here you can see that this is an example of a DFT diagram, and you can see that the hotel booking system, we have a hotel booking system. It is showing the guests as an external entity. जैसे मेरे पास गेस्ट है, ये बिल्कुल एक एक्सटर्नल एंटिटी है, और इसके बाद मेरे पास चार आइटम्स शो हो रहे हैं जिनके अंदर एक कनेक्शन है. यू कैन सी दिस ऑनलाइन बुकिंग. ये सारे मेरे पास एरोज है, इनक्रिप्टेड की कार्ड है, बिल है, ये भी गेस्ट का आएगा, लेकिन पेमेंट किसको जाएगी, होटल बुकिंग सिस्टम पे जाएगी. ये आपके पास एक डीएफटी डायग्राम होते हैं. डीएफटी डायग्राम्स के अंदर a sort of a flow chart. You can see that you can have symbols like this, the data that is being flowing throughout the system. आपका प्रोसेस बता रहा होता है, this is an action that uses or manipulates data. डेटा का स्टोर होता है, this is a place where data is stored. This could be a hard disk, cloud storage. एंड ये सिंपल शेप्स हैं. लाइक अगर डेटा फ्लो दिखाना है, इसका फ्लो दिखाना है तो एरो यूज करेंगे. प्रोसेस दिखाना है तो ये बॉक्स यूज करेंगे. डेटा को स्टोर करना है तो ये वाला सिंबल. डेटा का सोर्स दिखाना है तो ये सर्कल ओवल शो होगा. डेटा डुप्लीकेट है या किसी और सोर्स के ऊपर, या एक से ज्यादा सोर्स से रिजनरेट हो रहा है, तो यू कैन यूज दिस डायग्राम. DFD can exist at many level. There can be different levels of to that. Like for example, if I'm creating a DFD diagram of a whole level, or I'm a whole system, or for example मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मेरे डाटा के इन बिटवीन जो भी वो है मॉड्यूल, वो रिलेशन भी उसका बता रहा है, वो फ्लो भी हो रहा है. कि फॉर एग्जांपल एक होटल है, एक होटल के अंदर आपके पास गेस्ट हैं. गेस्ट जो है वो आपके रूम के अंदर जाएंगे, लेकिन पेमेंट जो उनके कार्ड से होगी वो किस में जाएगी, होटल के बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगी. कि गेस्ट आपके रूम में जाएंगे कैसे, कोई की होगा या कोई कार्ड सिस्टम होगा, कोई इनक्रिप्टेड की होगी. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर एंटिटीज, like your customers, your guests, or maybe your suppliers as well. DFDs can be considered as one of the final stage of analysis because they are used to record the data analysis. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट वाज अ लेवल जीरो डायग्राम, क्योंकि उस डायग्राम के अंदर यू वर ओनली फोकसिंग ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लेवल वन DFD डायग्राम बिकॉज इट इज अ मच मोर इन डेप्थ, or it is much more explanatory that what are the data that has to be within your current system. इसमें आपके पास सारे प्रोसेसेस और सारी चीज़ें शो हो रही हैं. फॉर एग्जांपल होटल का बुकिंग सिस्टम ये है, ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है, रूम्स की अवेलेबिलिटी भी लोग देख रहे हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं अपने की कार्ड को किससे, लेकिन उसके लिए पहले बुकिंग करनी पड़ेगी. बुकिंग करने के लिए इससे पहले क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे. पैसे कौन देगा, आपका कस्टमर देगा. आपके पास आपके कस्टमर है तो उसके पास की कार्ड होना चाहिए. कस्टमर को बिल भी देगा, वो उसका बिल प्रोड्यूस करेगा. फिर यहाँ पे एक इसके बार एक्सपेंडिचर्स भी हैं. So you can see that this is a level one diagram that is much in depth.
बट हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि पहले ही जो है हम अपने पास लेवल 1 डीएफबी डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस ही नहीं आएगा। तो चाहे होटल की एग्जांपल हो या किसी भी चीज़ की एग्जांपल हो, पहले आप लोग लेवल 0 बनाएंगे, फिर लेवल 0 के बाद उसको आप मजीद ब्रेक डाउन करेंगे प्रोसेसेस के अंदर। So this is what it is, a DFT diagram. The second one is a systems flowchart. A system flowchart is an example of a design stage and it shows you is flow of data and processes जो computer system के अंदर है. A system flowchart will show that how various elements are being connected with each other, and this is an overview of a system with a diagrammatical format. इसके shapes में अगर आपको input लेना है, so you can take an input. This is an arrow to show the direction. This is a process, and this is for printing, for a single printing document. If there are multiple single printed document, you can use this. Magnetic disk के लिए ये है, magnetic tape के लिए ये है, display के लिए ये है। ये सारे सिंबल हैं जिनसे एक डायग्राम बन सकती है, और इसकी भी एक एग्जांपल आपके पास ये रही। For example, you can see that the if you enter to a hotel booking, you can edit the booking. फिर ये आपके पास different shapes आ रहे हैं जो मैंने अभी बताया है, and all of that are corresponding to this. But even before creating a flowchart, first of all, you need to identify the process कि कौन कौन सा प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब भी आप उसको फ्लोचार्ट में बना सकोगे। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे जा रहा है, कौन सी पेमेंट कहाँ पे गिर रही है, तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू पुट अप द एरोज एंड टू लिंक विद दैट। आपको जरूरी है कि आप ये देखो कि आपके डायग्राम के अंदर कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। The third area is your data storage as well, and definitely your data storage is going to be in terms of a database. अच्छा, डेटा डिक्शनरीज के बारे में बात हो रही है। अगर पेपर में सवाल आ जाए व्हाट इज अ डेटा डिक्शनरी, तो यू कैन राइट दिस दैट अ डेटा डिक्शनरी शुड बी क्रिएटेड टू डिस्क्राइब हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन टेबल्स विद इन अ डेटाबेस। एक टेबल के अंदर डेटाबेस कैसे स्टोर होगा, आपके पास उसका फील्ड नेम हो सकता है जो आइडेंटिफाई होगा डेटा टाइप के साथ, फील्ड साइज के साथ, फॉर्मेट के साथ, प्राइमरी और फॉरेन की आ सकती है। ये डेटाबेस भी हमारे पास स्टोर होता है, जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा की टाइप है, लेंथ है, फॉर्मेट है, वैलिडेशन रूल्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो हमने पहले डिस्कस किया है अपनी क्लासेस डेटाबेस के चैप्टर में। आपके पास फाइल जा सकती हैं जिनको आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा सकते हो, लेकिन उससे पहले इनपुट फॉर्म्स होंगे डेटा कलेक्शन के, कि अगर होटल के अंदर कोई गेस्ट आया है तो सबसे पहले उसका फॉर्म फिल होता है। उसका फॉर्म बनाने के भी कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये होता है कि यू शुड अवॉइड कलर्स ऑन द डॉक्यूमेंट as it may not be printed in colors, include complete instructions, give clear instructions, identify कौन से क्वेश्चंस को अवार्ड देना चाहिए, provide enough space, use check boxes, make it clear, ensure सारे fonts हैं। मतलब it has to be as professional as much as possible। स्क्रीन लेआउट्स को भी देखना होता है, स्क्रीन डिजाइन्स को भी देखना होता है कि किस तरह से आउटपुट होके आ रहा है। सारे फॉन्ट्स का साइज कंसिस्टेंट होना चाहिए। Avoid cluttering the screen with too much of the information. Ensure the font size. If the screen requires user input, तो complete instructions दें, क्वेश्चन आंसर दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दें, टिक बॉक्सेस दें। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ पे अकाउंट बनाना होता है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस तरह से होती है। अब एक स्क्रीन का डिजाइन भी करना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास टाइटल होना चाहिए, अलग फॉन्ट के अंदर ड्रॉप डाउन डिजाइन है तो उसका बटन होना चाहिए, रेडियो बटन हैं तो उसके प्रॉपर ऑप्शन होने चाहिए। तो ये सब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सोच समझ के दोगे कि अगर इनपुट है तो फॉर्म ऐसा होना चाहिए विद कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, सो दैट इट इज इजियर for your user to complete it. The next is your validation rules, and definitely आपका user जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, तो उसको एक्यूरेट बनाने के लिए फिर वैलिडेशन रूल्स है। प्रेजेंस ये चेक करेगा कि यूजर ने कुछ ऐड किया है या नहीं। रेंज, अगर आपने कोई रेंज दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो रेंज लिखनी है किसी भी किड, किसी भी चाइल्ड की एज, फॉर एग्जांपल 0 till 9, मतलब जो बच्चा है वो 1 से 9 साल का हो सकता है, उसके बाद 10 से 11, 10 से 15 एक अलग रेंज दे दो। तो यू कैन सेट रेंज, यू कैन सेट टाइप सच एज एम एफ, मेल फीमेल। यू कैन सेट द लेंथ एज वेल, लेंथ लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पासवर्ड रखा है तो उसकी लेंथ कितनी है। यू कैन सेट द फॉर्मेट एज वेल, कि आपका फोन नंबर है तो उसका फॉर्मेट कैसा है। तो ये सब आप अपने डाटा के फॉर्म्स के अंदर ऐड कर सकते हो, सच एज योर सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, और उनकी वैलिडेशन भी आप लगा सकते हैं। अगर हम प्रिंटिंग करा रहे हैं तो प्रिंटिंग को भी हैज टू बी अ कलरफुल। लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी भी वहां जाते हैं, सनमा चले गए, या हमारे पास जो एरोप्लेन के टिकट्स आते हैं,
यू कुड सी ऑन द बोर्डिंग पासेज एक क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, एक कलर से प्रॉपरली हर चीज सेग्रीगेट हो रही होती है, उनका फॉन्ट इतना प्रॉपर होता है कि मतलब it feels good for a user. It is quite understandable for that. So you also have to take into this into as consideration as well.